महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी अपने अंदर शरीर में खोजो। किनको खोजो? परमात्मा को खोजो। अपने आत्मा का दर्शन करना कहाँ है? अपने शरीर के अंदर में। अपने अंदर शरीर में खोजो तब पाओगे। बाहर में अपनी खोज के लिए लाख कोई कोशिश करे, बाहर में अपनी खोज के लिए लाख कोई कोशिश करे, पता नहीं पा सकता। यह पता वही बता सकता है जिसको इसका पता मिल चुका है। जो साधु का संग करते हैं, श्री सद्गुरु, जो साधु का संग करते हैं उनको इसका पता लग जाता है। श्री सद्गुरु, जो साधु का संग करते हैं, जो साधु का संग करते हैं उनको इसका पता लग जाता है। गुरुमुखी बनो। गुरुमुखी मतलब दीक्षा लेना चाहिए। भजन भेद लेने के लिए कहते हैं। गुरुमुखी बनो और निर्भय ध्यान लगाओ। कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, निर्भय ध्यान लगाओ। उसको पाओगे मतलब परमात्मा को पाओगे। यदि संत मत से सुरत सब योग को निकाल दिया जाए, जो यह मत खोखला हो जाएगा। जो ईश्वर भजन करेगा वह मनुष्य शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में नहीं जाएगा। क्योंकि ईश्वर का भजन दूसरे शरीर में नहीं होगा। ईश्वर का भजन दूसरे शरीर में होगा। लेकिन जिन पर गुरु की कृपा हो जाए, परमात्मा की कृपा हो जाए, कागभूषुंडी जी कौवा का शरीर धारण किए लेकिन वहां भी ईश्वर भजन किए। गरुड़ जी श्रोता थे। कागभूषुंडी जब सत्संग का प्रवचन करते थे ना, गरुड़ जी सत्संग सुनते थे। अब भगवान शिव भी हंस के रूप में जाते थे। हंस के रूप में भगवान शिव जाते थे और पक्षी के रूप में सत्संग वो सुनते थे। भगवान महर्षि रमन सत्संग करते थे तो भगवान महर्षि रमन के सत्संग में सत्संग सुनने के लिए गाय जाती थी। एक गाय आती थी बराबर सत्संग सुनने। परमाराज सद्गुरु महाराज जब सत्संग करते थे ना, कुप्पा घाट में विशाल गहमन कहते, अवसर कहते हैं, वह रहता। उसको क्या किए, सब साधु निकाल करके गंगा किनारे कर दिए। फिर आ गए, फिर उसको निकाल दिए, मारे रहे। लेकिन कुछ आदमी उसको देखे, गंगा के किनारे में उसका हत्या कर दी, उसको मार दिए। किसको मार दिए? सर्प को मार दिए। सर्प को जब मार दिए तो गुरुदेव उस दिन भोजन नहीं किए। उस दिन भोजन नहीं किए। क्यों नहीं किए? वह सर्प नहीं था, वह था देवता। वह देवता था। देवता सर्प के रूप में कुप्पा घाट आश्रम में रहता। जब सत्संग होता तो सत्संग में निकल करके वो सुनते थे, छिप करके सुनते थे।
परमाराज सदगुरु महाराज व्हील चेयर से टहल रहे थे कुप्पा घाट पे, हम लोग वहीं थे। सुबह का स्तुति किए, स्तुति करने के बाद गुरुदेव को व्हील चेयर बैठा करके आगे आगे लेकर के जा रहे, हम लोग पीछे से जा रहे। और जैसे गौशाला के पास गए, व्हील चेयर को रोकते हैं तो गुरुदेव अंदर में गाय को देखते, गौशाला को देखते हैं। उसी समय एक गाय का बच्चा जो काला रंग का था वहां से दौड़ करके, रात में बच्चा दिया था गाय, रात में बच्चा दिया था, दौड़ करके वहां से आया और गुरुदेव के चरण पर अपना माथा को रगड़ने लगा। अपने माथा को, रात में बच्चा दिया था, सुबह में अपने चरण, माथा को गुरुदेव के चरण में रगड़ रहे हैं और गुरुदेव अपने हाथ से उनको शरीर को सहलाते। कौन थे? श्री सदगुरु। तो गुरु के दुलारे थे, देव लोग से सब आकर के उस आकर के गुरुदेव का दर्शन करते थे, सत्संग करते। अभी सुन रहे थे, सुनी समझहि जन मुदित मने, मज्जहि यति अनुराग, लहहि चारि फल अक्षत तनु साधु समाज। प्रयाग जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल, अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। कुप्पा घाट आश्रम में सत्संग हो रहा था। श्री सदगुरु और सत्संग में हनुमान जी प्रकट हो, हनुमान जी आए थे। हनुमान जी अंतर्यामी सदगुरु देख रहे कि हनुमान जी हैं। श्री सदगुरु एक जगह सत्संग हो रहा था, सत्संग पंडाल में बिछावन बिछाया हुआ, आगे में जो बैठे हुए थे भक्त सबको गुरुदेव पीछे कर दिए। अब फिर से बिछावन बिछाए, फिर से बिछावन बिछाए, सबको कहते आप लोग पीछे हट जाइए, हट गए। सब भक्त पीछे में बैठ करके एक टक सदगुरु महाराज को देख रहे, गुरुदेव का दर्शन कर रहे, अब प्रवचन भी सुन रहे। सत्संग जब समाप्त हुआ, भक्त सब गुरुदेव के पास पहुंचे और कहते, हुजूर हम लोग तो आगे में बैठे हुए थे, हम लोगों को पीछे करवा दिए। फिर से बिछावन बिछाए, कोई तो आए भी नहीं, कोई तो आए नहीं, बिछाव जगह तो खाली का खाली रह गया, हम लोग को पीछे कर दिए। परमाराज महाराज कहते हैं आगे में जो है देवता सब बैठे हुए थे, हनुमान जी भी बैठे हुए थे। देवता सब बैठे थे, हनुमान जी भी बैठे हुए थे। नेपाल में सत्संग का आयोजन किया गया। पूज्यपाद दल बहादुर बाबा सामे में अपने तमाम भक्त से कहते हैं, सुबह का जो सत्संग होगा उस सत्संग में हम मंच पर नहीं जाएंगे, मंच पर हम नहीं जाएंगे। और तमाम भक्त सब कहने लगे, गुरुदेव उनसे कहते हैं, हुजूर आप नहीं जाइएगा तो सत्संग कैसे होगा। श्री सदगुरु सत्संग सुनने के लिए तो भारत से भी आएंगे, नेपाल की बात है, दूर दूर से आपका दर्शन करने के लिए भक्त सब आएंगे। पूज्यपाद दल बहादुर वाकर, देखिए मेरा तबीयत खराब है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इसलिए हम आश्रम में रहेंगे, किवाड़ खिड़की खुला रहेगा,
किवाड़ खुला रहेगा तो दर्शन करेंगे दूर से, खिड़की खुला रहेगा तो दूर से दर्शन करेंगे। रात में हो गया, अब सुबह में बाबा मंच पर नहीं जाएंगे तो एक कान दो कान हो गया। बहुत कोई जान गए कि दल बहादुर बाद सुबह वो मंच पर नहीं जाएंगे। जहाँ जहाँ जिनको जिनको कहे थे मन थोड़ा उदास हो गया तो हम लोग अब विलंब से जाएंगे। श्री सदगुरु, हम लोग विलंबे से जाएंगे। और सुबह जैसे हुआ ना, सुबह जैसे हुआ, मंच पर सबसे पहले पूज्यपाद दल बहादुर बाबा ही पहुंच गए। पूज्यपाद बाबे पहुंच गए और जिनको कहे थे हम मंच पर नहीं जाएंगे वो विलंब से आए। और जो भी उधर से आते थे क्या देखते थे श्री सदगुरु, क्या देखते थे कि बाबा जो है बाबा मंच पर बैठे हुए, मंच पर बाबा पहले से बैठे हुए। जिनको कहे थे वो कहते बाबा तो कहे कि हम सुबह में नहीं जाएंगे, बाबा तो पहले आकर के बैठ गए। और सब यही सोच रहे हैं कि बाबा तो बोले कि हम मंच पर नहीं जाएंगे, अब बाबा पहले आ गए और सब बाबा को देख रहे हैं और सबको बाबा देख रहे हैं। बाबा के पास जैसे माइक गया ना, पूज्यपाद दल बहादुर बाबा कहते हैं, आप लोग मन में विचार करते होंगे कि बाबा भी झूठ बोलते हैं। कि बाबा कहे कि सुबह के सत्संग में मंच पर नहीं जाएंगे, अब बाबा देखिए सबसे पहले मंच पर आ गए। आप लोग कहते होंगे, सोचते हैं कि बाबा भी झूठ बोलते हैं। मैंने सारात में आप लोग को कहा था कि मैं मंच पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब चल रहा है, लेकिन करूं क्या? हमारे आने से पहले ही पंडाल में तमाम देवता बैठे, देवता सब बैठे हुए, देवता सब बैठे। श्री सदगुरु, देवता सब बैठे हुए हैं, देवता सब देखे देवता को, लेकिन पूज्यपाद दल बहादुर बाबा देख रहे हैं कि देवता सब बैठे, देवता सब। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान है, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ये पसान। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर। आप लोग जानते होंगे धरणीदास जी महाराज, धरणीदास जी महाराज जब सत्संग करते थे अपने शिष्यों को कहते हैं कि सत्संग में देवता सब भी आते हैं सत्संग सुनने के लिए। सत्संग में देवता सब भी सत्संग सुनने के लिए आते हैं। तो सब शिष्य आग्रह कर दिए कि हुजूर, आप जो कह रहे हैं कि देवता सब आते हैं, तो हम लोग देवता को देखते कहाँ हैं? जब आते देवता सब आते हैं उनका दर्शन हम लोगों को भी हो जाए, उनका दर्शन हम लोगों को हो जाए। तो धरणीदास जी महाराज कहते देवता सब सूक्ष्म रूप में देवता सब आते हैं सत्संग। कहते हैं आप तो सामर्थ्यवान हैं, आप उनका दर्शन करा दीजिए। उसी समय धरणीदास जी महाराज कहते हैं, हे देवताओं, ए मेरा भक्त सब आपका दर्शन चाहते हैं, आप प्रकट होकर के इन तमाम को दर्शन दे दीजिए। उसी कहने भर का देर था,
तमाम देवता पंडाल में खड़े हो गए। श्री सदगुरु और सब भक्त उनका दर्शन किए, सब भक्त उनका दर्शन किए। इसलिए जीवन मुक्त महापुरुष जो मोक्ष जीवन से मुक्त हो गए हैं, जो मोक्ष प्राप्त के महापुरुष है, वो भी समाधि को छोड़ करके, समाधि को छोड़ करके सत्संग बात है। इतना बड़ा सत्संग का महत्व। परमाराज सदगुरु महाराज का एक जगह सत्संग का समय था। उस सत्संग में विशाल सत्संग का आयोजन था। पूज्यपाद श्रीधर बाबा से गुरुदेव कहते हैं, श्रीधर जियो सत्संग के समय भ गेल, सत्संग समय पर प्रारंभ होबाक चाहिए, सत्संग समय पर होबाक चाहिए, समय पर होना चाहिए। चलिए सत्संग में चलिए। श्रीधर बाबा पंडाले से आए थे, पंडाल से। तो सिर गुरुदेव छड़ी ले लिया हाथ में सत्संग पंडाल में जाने के लिए। तो श्रीधर बाबा कहते हुजूर सत्संग पंडाल में एको गो भक्त नहीं पहुंचले, एको गो सत्संगी सब नहीं पहुंचल से सत्संग पंडाल में। गुरुदेव कहते हैं नहीं पहुंचा तो क्या हुआ, चलिए ना हम लोग शुरू करेंगे। हुजूर थोड़ा विलम्ब करते ना तो कुछ न कुछ आ जाते। गुरुदेव छड़ी लिए चल दिए। जैसे छड़ी लेकर के आगे बढ़ते हैं, श्रीधर बाबा पूज्यपाद श्रीधर बाबा पीछे से दौड़ लगा। गुरुदेव के पीछे पीछे चलने लगे। अब गुरुदेव जैसे गुरु महाराज जैसे वहां पंडाल में गए, मंच पर बैठे। मंच पर जब बैठे तो एक गुरुदेव मंच पर बैठे हुए और श्रीधर बाबा काफी उदास हैं, एको को सत्संग नहीं आए। श्रीधर बाबा इतना उदास हो गए तो पूज्यपाद गुरुदेव कहते हैं, श्रीधर जी हुजूर हमारा वो बुलाए, उमहर देखो, उमहर उधर देखो, उधर देखिए। जैसे पंडाल को वो देखने लगे, गुरुदेव अपना हाथ श्रीधर बाबा के माथे पर रख दिए और कहते हैं क्या देख रहे हैं, ये देखे छिए। पूज्यपाद श्रीधर बाबा कहते हुजूर पूरा पंडाल में देवता सब भरल छे, तो खाली नहीं छे। श्री सदगुरु हम ही लोग सत्संग बात सो बात नहीं, श्रद्धा प्रेम से अगर सत्संग होता है, जीवन मुक्त महापुरुष तमाम देवता सब आते सत्संग। इसलिए जीवन में सत्संग कीजिए, करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। सत्संग कीजिए, जो भी बाधा है, जो भी विपत्ति है वह मिट जाए, वह मिटेगी। करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। यह अवसर यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। कर ले भैया वाणिज्य व्यापारी, जो खरीद बिक्री करना चाहते हैं, दुकानदारी करना चाहते हैं, कर लीजिए। यह भी दुकानदारी, यह दुकानदारी है, दुकानदारी है चल रहा है। श्री सदगुरु कोई दुकानदार के पास जाते हैं तो सामान खरीदते हैं ना, इस शरीर को भरण पोषण करने के लिए, शरीर के रक्षा के लिए सामान खरीदा जाता है। लेकिन यह ऐसा सामान सत्संग में अमृत वाणी का जो श्रवण करते हैं, उसके जीवन को मंगलमय बना देता है, मतलब वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। धमधा एक बस्ती आप लोग जानते होंगे, वहां एक जगह सप्ताह ध्यान शिविर का आयोजन किया गया था। सप्ताह
ध्यान शिविर का कार्यक्रम था। पहले दिन जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ ना, पहले दिन स्तुति प्रारंभ होता है, उसी समय विशाल सर्प आता है, विशाल फन फैलाए आएगा। बहुत आदमी जो बैठे थे उठ करके भाग गए। श्री सदगुरु उठ करके भाग गए। बाबा कहते हैं, उसमें जो बाबा थे कहते लगता है यार ये सत्संग सुनने के। कोई कहते नहीं बाबा ये विषधार है तो डंग से कर देगा। कहा देखते नहीं है बगल से सुन रहा है। तो सबको इधर हट गए। सर्प क्या किए, श्री सदगुरु पंखा बंद होकर, श्री सदगुरु सर्प क्या किए, वहां से सर्प वहां से चल करके आ गए। गुरुदेव का जो आसन था ना, सिंहासन के नीचे आकर के बैठ गए। सिंहासन के नीचे बैठे हुए, कुर्सी जो है उनके नीचे में सर बैठ करके ऐसे फन फैला करके सब वो सुंड न इधर न उधर सुंड। बहुत आदमी हट करके उधर इधर है दिए, इधर तो नहीं आ जाकर। जैसे सत्संग समाप्त हुआ नहीं आपने प्रथम दिन सत्संग समाप्त हो गया, छोड़ दियो। कहा हुए हम आपने श्री सदगुरु प्रथम दिन जैसे शुरू समाप्त हुआ, उसी समय आरती होने के बाद सर्प जो है ना, सर्प वहां से निकल गया। कहां गया कोई पता नहीं है। दूसरे दिन स्तुति जैसे प्रारंभ होता है उससे पहले आ गया। उनका काम था सुबह और अपराह्न सत्संग में आना। 7 दिन तक वो सत्संग का श्रवण किए। अंतिम दिन सत्संग सुन रहे हैं। अंतिम दिन जैसे 7वां आरती हुई, आरती होने के बाद हम लोग आंख बंद करते हैं, श्री सदगुरु महाराज की जय, इस तरह आंख बंद करते हैं। फिर आंख जब खोलते हैं, सर्प अपने शरीर को त्याग दिए थे। श्री सदगुरु सर्प अपने शरीर को त्याग दिए। कौन थे? उनका परम गति हो गया। उस रूप में आकर के सुने। मेरे गांव की बात है, सत्संग मंदिर में श्री सदगुरु फुस्से का पहले घर था, अब तो बहुत सुंदर भवन बन गया है। फूस का आश्रम था, उसमें हम लोग सत्संग कर रहे थे। उसमें भी गुरुदेव प्रकट हो गए थे। श्री सदगुरु एक फुलौद के युवक को गुरुदेव वहां दर्शन दे दिया। हम लोग स्तुति किए। स्तुति करने के बाद ध्यान के रामायण जी का पाठ किए। गुरुदेव का जैसे चरित्र सुना रहे थे, गुरुदेव के बारे में महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश से संक्षिप्त परिचय सुना रहे थे। उनको पहले बताए थे गुरुदेव ऐसी सरंग रूप के थे। रास्ते में उनको बताते हुए जा रहे, बताते बताते आश्रम पहुंचे। स्तुति किए। स्तुति करने के बाद ध्यान के रामायण जी का पाठ किए। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश का जैसे पाठ उनको सुनाने लगे। जैसे सुनाते हैं वो कहते हैं, बाबा हे देखियो गुरु महाराज कुर्सी पर बैठल छे, हे देखियो ललका वस्त्र पहनने छे, हे देखियो पाँव फूलल छे, टोपी छे, हे देखियो हे अहाँ के आगा में गुरु महाराज के चरण छे, हे देखियो। श्री सदगुरु वो भक्त को दर्शन दिए। गुरुदेव का पदार्पण सत्संग होता है, लेकिन हम लोग को विश्वास होगा तब ना।
जब मकान बन गया, मकान के बगल में होता है अगरबत्ती जलाते हैं, देते हैं बगल में। जैसे मंदिर में जाकर के अगरबत्ती जलाए स्तुति शुरू करते हैं, स्तुति जैसे शुरू किए, उस बगल से वहां से इतना बड़ा चाली कहते वो वहां से आ गया। माइक मेरे सामने में, हम स्तुति कर रहे हैं और चाली लगा के ऐसे मुंह को उठा ले, ऐसे नहीं उठाते हैं, लग रहा को देख रहे हैं। श्री सदगुरु सामने वो देख रहे हैं, बैठ करके देख रहे हैं। स्तुति करने के बाद, पाठ के बाद गुरु महाराज का प्रवचन सुनाए, कुछ प्रवचन हुआ, गुरु महाराज का प्रवचन सुनाए, जैसे आरती करते हैं। आरती करने के बाद वह चाली जो है अपने शरीरों को त्याग कर दिए। श्री सदगुरु उसने अपने शरीर को त्याग कर दिए। उसका परम कल्याण हुआ होगा ना। सुनि समझहि जन मुदित मन। वो सत्संग किस वेश में आए, कौन थे कहना मुश्किल है, और सत्संग सुन करके अपने जीवन को मंगलमय बना लिए। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि यति अनुराग, लहहि चारि पल छतरु साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मान से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं, और इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। मेरे गांव में साप्ताहिक सत्संग था। श्री सदगुरु शनिवार को पहले करते थे, शनिवार को। सब दिन किशुनगंज में, एक दिन लक्ष्मीपुर में। शनिवार को हम लोग करते थे, रविवार को सत्संग मंदिर उदा किशुनगंज में होता था, और सोमवार को डोभी दास के यहाँ होता था। श्री सदगुरु। और मंगलवार को नरसिंह बाबू के यहाँ, और बुधवार को सत्यनारायण बाबू के यहाँ, और गुरुवार को होता था, पहले बुधवार को उदय की माँ श्री सदगुरु ने उदय की माँ के, उसके बाद सत्यनारायण बाबू के, और गुरुवार को हम लोग करते थे गौरी शंकर बाबू के यहाँ, और शुक्रवार को करते थे पलटू बाबा, पलटू दास के यहाँ। श्री सदगुरु बराबर, मतलब ये तो साप्ताहिक बांटा हुआ था, और सुबह को बराबर कहीं न कहीं, रात में कहीं न कहीं बराबर होते रहता था। तो मेरे गांव में सत्संग था, साप्ताहिक सत्संग। ब्रह्मदेव बाबू, नागेश्वर बाबू, सत्यनारायण बाबू, पलटू बाबा, नरसिंह बाबू, तमाम सब आते थे। गोपालपुर सबसे आते थे साप्ताहिक सत्संग में, दूर दूर से आते थे। बहुत श्रद्धा से लोग सत्संग में आते थे। जैसे गमेंद्र यादव किया, हम लोग आंगन में, गर्मी का समय था, जैसे सब संतन की बड़ी बलिहारी कहते हैं, गमेंद्र यादव अपने बरामदे पर बैठे हुए थे। वो कहते धीरेन्द्र, तब उनको देखने लगे। अब उनको बीच बीच में देख रहे हैं, अब उनके मुंह में आवाज नहीं हो रही है। बीच बीच में देखते हो तो धारा पर आंसू बह रही है, रुलाई हो रही है, रुलाई कर रहे हैं। स्तुति करने के बाद ध्यान के, अब बीच बीच में हम देखते तो रो रहे हैं, आंसू बह रहा है। रामायण जी का पाठ किए, रामायण जी का पाठ के बाद शांति संदेश का पाठ पढ़ के सुनाए,
और सब प्रवचन किए, अपना अपना जो भी था सब कुछ न कुछ प्रवचन किए। भजमन सतगुरु करते हैं, उसके बाद जब आरती करते हैं, भव खंडन आरती निर्मल करी में ही अमृत रस पीजे, आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजे। जैसे यह कहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, श्री सदगुरु, लोग आंख बंद करते, आप समाप्त करे तो चलो, श्री सदगुरु जैसे आंख बंद करते हैं तब वो उठ करके आए, आकर के गुरुदेव के तस्वीर के सामने आकर के रोने लगे और वो कहने लगे, धीरेन्द्र जखनी स्तुति शुरू कलो सब संतन की बड़ी बलिहारी, गुरु माज यार रास्ता कैल रहो, हाथ में टरका लाठी लाकर स्तुति शुरू कर लो, टरका लाठी ना का खड़ा करके सबके देखे रहो। गुरु महाराज ले बैठियो टालने कह लो, हम कहले धीरेन्द्र, गुरु महाराज ले बैठे कहो न, लेकिन हमरा मुँह से निकले छे धीरेन्द्र, तकर बाद हमरा मुँह से आवाजे बंद भए गेल, आवाज फिर आवाज नहीं निकल। आप भेले कि उठ के जाके कहब तो दीवाल में जो सट के बैठल, दीवाल में लागले कि हम सट गलिए, अब लाख कोशिश करे छोड़ावे के छुटबे नहीं करे रहे। आरती कर, आरती जो कैलो, आरती समाप्त तब हमार छुटल, आंख बंद के लिए गुरु महाराज कतय गए, और गुरु महाराज तब तक गुरु महाराज का लाठी लेके खड़ा रहा, सबके देखे रह। आरती के बाद कतय गलो, धारा मतलब रोने लगे। गुरु महाराज ले हमरा कन तो बैठियो टालने कहलो, श्री सदगुरु वो बैठने के लिए कहते तो उनका आवाजें बंद हो गया। मतलब आप देखिए श्री सदगुरु, आप देखिए कि गुरुदेव सत्संग में आते हैं, पूर्ण विश्वास कीजिए कि गुरुदेव आते हैं, अकेले नहीं, गुरुदेव आते हैं सत्संग में, और उनको गुरुदेव स्वप्न में भजन भेद स्वप्ने में देते, दीक्षा स्वप्न में देते। तो हम उनको कहते थे बताबियो न की कहलक रहे, कल के गुरु महाराज कल के नहीं बतबे ले श्री सदगुरु, हम कहलिए बताएं दे स्वप्न के छिए न, कल के नहीं न, हमरा कल के किसी को नहीं कहिएगा श्री सदगुरु। तो हम लोग भजन भेज लिए तो बोले न कि केकरो नहीं कहिए, पतियों को नहीं कहना है, पोते भी पूछेंगे की कहलक, हम तो सब काम करे छी, हम सब देख रेख कर, हमरो टा नहीं बतेबे, बहुत आदमी बता देते हैं, कल के नहीं कहबे श्री सदगुरु, लेकिन बताना नहीं है श्री सदगुरु। उस मंत्र का इतना महत्व है, गुरु जो एक अक्षर शिष्य को देते हैं बताए, और धरती पर वह द्रव नहीं जो देकर इन उतरा है। गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत महत्व है। तीन लोक नो खंड में गुरु ते बरान को करता करे न कर सके, गुरु करेते हो। मैं अपने यहां सत्संग करवा रहा था, श्री सदगुरु फागुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को किए, अपराह्न चतुर्दशी को प्रातः सत्संग कर रहे थे। तो जैसे गुरुदेव का सुबह में संस्मरण सुनाने लगे ना, मेरे गांव में कुलो चौधरी है, कुलो चौधरी, और उठ करके खड़े हो गए और क्या कहते हैं, है देखियो गौछी सत्संग मंदिर में जो गुरु महाराज के फोटो छे, वो में जो उनका हाथ में जो टेढ़का लाठी छे, वह गुरु महाराज है वे खड़ा छे, श्री सदगुरु है वे खड़ा छे, वो दर्शन दिए। संत महात्मा लोग कहते गुरु के होने में विश्वास कीजिए, गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस दिन करिए, सेव है तन मन आत्म रक्षक है गुरु, तन का रक्षा करने वाले, आत्मा का रक्षा करने वाला और मन का रक्षा करने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु है। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु के नाम में लेवे,
मात हूं तय बड़ी छोह करने तय, पिता हूं तधिक भलाई है, कुल मालिक हो तय बड़ी कृपाधार है, गुरु सम नाही सहाय है, तन मन आत्म पद परवारिये, गुरु हित पद तर नाई है, निस्दिन चरण शरण में रहिए, और न आने उपाय है, जौ गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और न चित्त वसाइये, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त है। खगड़िया की बात है, श्री सदगुरु खगड़िया की बात है। सत्संग का समय लेते, विशाल सत्संग का आयोजन वे ही लेते, सब मिल करके विशाल सत्संग का आयोजन करवाए थे। श्री सदगुरु विशाल सत्संग का आयोजन किए, लेकिन एक बच्चे की मृत्यु हो गई। श्री सदगुरु वो कहते हम तो सत्संग का समय ले लिए, हम तो क्या करेंगे, बच्चे को कहां फेंकेंगे, सत्संग समाप्त होगा तब न फेंकेंगे। जहां धर्म ध्वजा नहीं गाड़ते, झंडा गाड़ते हैं ना, उसी जगह बच्चा को रख दिए, कपड़ा से ढक दिए। सत्संग समाप्त होगा तब बच्चा को फेंकेंगे। सब परिवार सत्संग में लग गए, तो माँ तो बिलख बिलख करके रो रही है, बिलख बिलख करके सब रो रहे। ब्रह्म मुहूर्त का जैसे समय आया ना, तो सत्संग पंडाल में तो पहले न पहुंच जाते हैं। सुबह के सत्संग में हम सुनब, तो हम एक दिन पहले आगा में बैठा, सब आगा में जगह छेक लिए। गुरुदेव आए, उस बच्चे को जीवित कर देते हैं। श्री सदगुरु बच्चे को जैसे जीवित किए तो बच्चा रोने लगा। तो गुरुदेव जो था सत्संग पंडाल में, जो सब बैठे हुए थे, सोए हो, तो उनको कहते हैं उठियो, देखियो किनकर बच्चा काने छे, किनकर बच्चा काने छे देखियो। तो जब आंख खोलते थे तो सदगुरु महाराज, श्री सदगुरु अंतर्धान हो गए, अंतर्धान हो गए। तब बच्चे के पास गए, बच्चे को उठाए, जिनका बच्चा था थमले। इतने बड़े सामर्थ्यवान, तन मन आत्म रक्षक है गुरु। तन का रक्षा करने वाला, मन का रक्षा करने वाला और आत्मा का रक्षा करने वाला सामर्थ्यवान सदगुरु है। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नाम में के लेब है। मात होते बड़े छोह करने तय, पिता हो तो अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपाधार है, गुरु सम नाही सहाय है। तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित पट तर नाई है, निष्दिन चरण शरण में रहिए, और न आने उपाय है। जौ गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तज और न चित्त बसाइये, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त है। कटिहार जिला वार्षिक सत्संग हो रहा था बारसोई में। सुबह का ट्रेन हम लोग पकड़े, जिस दिन प्रारंभ होता ना, पहला दिन का सत्संग जो होता, सुबह में कटिहार में सुबह का ट्रेन पकड़े। ट्रेन पकड़ करके बहुत आदमी सत्संगी सब ट्रेन पर बैठ गए। सब आदमी सीट लेकर के छेके हुए थे, हमको सीटें नहीं हुआ। श्री सदगुरु पूरा भरा हुआ था, कोई बैठने के लिए देते भी नहीं है, और किसी को हम कहे भी नहीं। श्री सदगुरु जब छेकने से तो हम कथिल कहो, हम मानस जब कर रहे हैं,
मानस जब कर गेट पर खड़े न है, खड़े है पकड़ करके इसे, तो मन में हुआ कि वहां तो है स्तुति शुरू होगा, तो वहां के भरोसा रहेंगे तो छुट्टिए न जाएगा। जैसे कहते सब क्षेत्र छर अपरा परा पर और अक्षर पार में, जैसे शुरू किए सब बाबा आबू हेते बुटो बाबा हेते बेटो श्री सदगुरु कहलिए नहीं हमें माने छिए अहाँ के नहीं आबियो ने जगह बना दी छिए, जगह बना दिया बैठ के स्तुति के। तो सब सत्संगी था उसमें, श्री सदगुरु जैसे स्तुति शुरू किए सब स्तुति शुरू कर दिए। स्तुति समाप्त के बाद हुआ कि अब तो वहां तो स्तुति समाप्त, वहां तो पाठ न होगा, हम सत्संग जो किताब निकाली ट्रेने पर, सत्संग जो का चारों भाग से पाठ किए, प्रवचन हो रहा है, प्रवचन होते होते आधे रास्ते से अधिक जब निकल गए तो गुरुदेव का जब संस्मरण सुनाने लगे, उसमें एक सत्संगी कहते बाबा हमर सुनियो, श्री सदगुरु वो भी कहते हमर सुनियो। कान्हा गोला को सत्संग था, श्यामापुर का सत्संगी सब था वहां का, तो एक कहते हमर सुनियो बाबा, हम जे रहे न हम भगवान शिव का माने रहिए, भगवान शिव के हम शिव चर्चा में रह रही, हम शिव भगवान शिवे का माने रहिए। तो हमारे मित्र है ही नहीं, मित्र बोले बगल में दोस्त कल के दोस्त रहे, ये कहे कि नहीं दोस्त कते भटके छ, असली शिव चर्चा तो हमार के करे छिए, भगवान शिव ध्यान करे तो हम रोड कर ध्यान करे छिए, तो असली शिव चर्चा हमरा करे छिए। एहि ध्यान करे के युक्ति ला लिया, वो कहे नहीं हमें दोसर के नहीं पूजे छिए, हम श्री सदगुरु हम भगवान शिवे के पूजे छिए। अब ऐसा हुआ श्री सदगुरु ये हमारे दोस्त से बहुत प्रयास कर, लेकिन दोस्त के बात करने मान लिया। शाही स्वामी जी महाराज का अपने रूम में रखने रहिए, अपने रूम में, अपना रूम में जो रखने रहिए ना, तो शाही बाग के पास हम नहीं जा रही है। क्या नहीं जा रही है? हम शिव को भगवान शिव को माने छे, हम मनुष्य का की पूजब, हम तो भगवान शिव को माने छे। लेकिन कभी हम बाबा के नजदीक नहीं गेलिए। हमार मित्र कहे कि चलियो न बाबा से दर्शन करिए, अलगे से हम प्रणाम करिए, हमार गुरु तो शिव न छिए, हम मनुष्य का की पूजब। 2 दिन बाबा रहले हमरा कन, जब बाबा जाए लागले न तो बाबा गाड़ी बैठल रहे, हम बाबा लग नहीं सटले, हम अलगे छिए। श्री सदगुरु मन में कि बाबा हमरा भजन भेज तो नहीं देते, पकड़ लेते हमरा लाइक। श्री सदगुरु पकड़े नहीं ले, हम बाबा से अलगे रह रहिए। बाबा गाड़ी पर, शाही स्वामी जी महाराज गाड़ी पर बैठल रहे, और एक टक हमरा और देखे, कहे देखते क्या है। अपने जीवन के बागडोर को किसी महापुरुष के हवाले कर दीजिए, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कर दीजिए, क्योंकि शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। बाबा ई कह के तो बाबा निकल गए, ई कह के शाही स्वामी जी महाराज निकल गए, लेकिन हमरा पर कोई असर नहीं भेल। हम चल गए खेत घूरे ले। श्री सदगुरु जब खेत घूमने के लिए गए तो कुछ आदमी वहां गाय चरा रहा था, कुछ भैंस, कोई बकरी चरा रहा था। हम आर घूम रहे थे और लगा कि हमको शाही स्वामी जी महाराज कह रहे हैं अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। तो मेरा मन कहता हम तो शिव भक्त हैं। हम आर घूम रहे थे, उसी समय मेरे हृदय में इतना धड़कन बढ़ गया, धड़कन कपकपी हो गया, पूरा शरीर थरथरा गया, थरथरा गया।
और थरथरा करके नीचे बेहोश होकर के गिर गए। और उस समय मेरे ही मुख से निकलता था, मैं भगवान शिव बोल रहा हूं, मैं भगवान शिव बोल रहा हूं, संत मैं ही के रूप में मैं ही हूं, मैं ही के रूप में मैं ही हूं। श्री सद्गुरु संत मैं ही के रूप में मैं ही हूं, मैं साक्षात शिव संत मैं ही के रूप में हूं। इसलिए अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। इनके मुख से जो निकल रहा था, इनका धड़कन तो बढ़ गया, लगा कर बचेंगे नहीं। धीरे धीरे जब शांत हुआ तो सब उनको उठाए और कहते थे, कहाँ के मुख से निकले रहे, मैं साक्षात शिव संत में ही के रूप में हूं, इसलिए संत में ही की शरण में जाओ। हमरे मुख से निकले रे भगवान शिव कह रहे। धीरे धीरे बाबा हमर मन अस्थिर भए गेलै। आप भले कि भजन भेद लेना छे तो साहिबा तो कते चल निकल गए। तब सब मिल करके वहां हमको आए, रामलाल ब्रह्मचारी बास हमको भजन भेद दिलाए। श्री सद्गुरु ये सब घटना करते, संस्मरण सुनाते सुनाते पहुंच गए बारसोई। श्री सद्गुरु बारसोई जब गए तो बारसोई में और सब बाबा का प्रवचन हो रहा। श्री सद्गुरु और सब बाबा का प्रवचन हो रहा, हम लोग प्रवचन सुने। इसलिए सुनी समझहि जन मुदित मनो मज्जहि यति अनुराग, अल्लाह ही चारि फल अच्छत तनो साधु समाजे प्रयाग। जो साधु समाज उपदेशों का आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानव प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। वाल्मीकि नारद घट जो सुन रहे थे ना श्री सद्गुरु, वाल्मीकि बटमार लुटेरे थे और देवर्षि नारद जैसे जब सामर्थ्यवान सद्गुरु का संग प्राप्त हुआ, जब उनसे दीक्षा लिए, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म समान। महापुरुष की वाणी है सत्संग नित्य और ध्यान संलग्नता के साथ कीजिए। जब तक सत्संग एक न एक दिन सबको सत्संग करना ही है, गुरु धारण करना ही, भजन भेद लेना ही पड़ेगा। सबको मोक्ष प्राप्त करना ही है तो सबको मोक्ष प्राप्त करना ही है, सबको सत्संग करना ही पड़ेगा और सबको गुरु धारण करना ही पड़ेगा। तो क्यों न कर लें, क्यों न अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कर लें। भजन भेद लेकर के सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ करें, जिससे हम लोगों का यही लोक परलोक मंगल में होगा। श्री सद्गुरु आप लोग जानते होंगे राजा रहुगन को, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। राजा रहुगन जा रहे थे, मनुष्य को कहार बनाए थे, मनुष्य को पालकी पर लेकर उनको जा रहे थे। एक कहार उसमें बीमार पड़ गया तो क्या किए, सिपाही आगे पीछे जा रहा था। उसी समय एक को पकड़ के, किनको पकड़ के लाए तो जर भरत मुनि को। जर भरत मुनि जो जरवत हो गए, जर्रवत हो गए, क्योंकि वो एक बार चूक गए थे। श्री सद्गुरु चूक गए थे, जिसके चलते मतलब एक हिरन जो था, मृगा पानी पी रही थी और वो गर्भवती थी। गर्भवती जैसे सिंहनाद, सिंह अपना गर्दन करते हैं ना, वह मिर्गी हिरनी जो छलांग लगा दिए। श्री सद्गुरु
उनके डर से इतना छलांग लगाए, गर्भपात हो गया, बच्चा जो है पानी में बह गया। हिरणी अपने प्राण को त्याग दिया। उसी समय भरत मुनि क्या करते हैं, दया गई, बच्चा को पानी में प्रवेश करके निकाल लिए और निकाल कर उनका भरण पोषण करने लगे। श्री सदगुरु लोग नहीं पोसते हैं, हम लोग भी पोसते हैं। देखते कोई सुग्गा को पोसते हैं, कोई कबूतर पोसते हैं, कोई बकरियों पोसते हैं। नहीं, अब बेच करके कह दे पहलू का जो पैसा से मिठाइए चढ़ा दो, बाबा के खिला दो, कुछ दे दो। श्री सदगुरु पोसे वाला तो नरक में जेबे करते, बाबो का कुछ हिस्सा दल के बाबो नरक में जेते। श्री सदगुरु उसका हिंसा होगा तो न फल भोगना पड़ेगा। उसी समय वो क्या किए, श्री सदगुरु एक जगह हम आ रहे थे सत्संग से, पूर्णिया से आ रहे थे, और उनको देखते हैं गोदी में उठा करके ले करके बस पर आ रही है। हम तो उनको पहचान गए, काफी दुलार मुलार करते बकरी को आ रहे हैं, बच्चा है ना। हम उनको कहते कतः ले जा थे, गोर लागे छी बाबा श्री सदगुरु। कहलिए गोर तो लागे छी बाबा के, गुरु महाराज के, बकरी के जल्दी से हटाबो। श्री सदगुरु कहलिए बकरी का हटा दियो। कल कहे एक लावा भोजन दल के। श्री सदगुरु लावा भोजन पुतोह के देने छे। कहलिए अपन बला दोसर के बला कपार पर दे दिलक, एकरा जल्दी से बस से उतारिए दियो, आ नहीं तो अहाँ उतर के जाके पहुंचा दियो। लेकिन बात नहीं माने। श्री सदगुरु कल के अच्छा हमें उतर से कहते भेज देवे, वो क्या भेजेंगे। एक दिन गए देखते, कल के हाँ ओकरे बच्चा रहे अच्छे। श्री सदगुरु हम कहलिए बलाय तो ले लो, वो बलाय टालक, हाँ बलाय ले लो। जब जब बेचबे आ जब जब एक कटनी हेते न तो बाद में हो जाए पड़त वही में। कल के देखे एकरा बेच के की करिए। श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु एक दिन की बोल चाल के भाषा में कहते बाबा की करी जाने छे करी की बेच के सत्संग मंदिर के जो काम है ना वही में पैसा कुछ दे दे। हम कहते तब तो हाँ न्याय केलो। श्री सदगुरु हम कहबे पैसा नहीं लगबे ले। श्री सदगुरु उस पैसा को मंदिर में नहीं लगाना, वो बोल दल के। श्री सदगुरु पोल गले खुल कहीं भी दीजिए, मतलब पवित्र का दीजिए, पवित्र का कमाई से जीवन का निर्वाह कीजिए, पवित्र के कमाई से खाइए। कते आदमी बेच लेला, बहुत देखे लोग घूरते, बाल बच्चा पैसा नहीं देलके खस्सी बेच के भंडारे कर देलके। जे खेल के से जो खाएंगे सो जाएंगे। श्री सदगुरु इसलिए खान पान में सुधार करना पड़ेगा। कते कर पूछे में कि कते से पैसा लाभ लो ओकर कहना है, नहीं तो भूखले पाने। श्री सदगुरु रूखा सूखा खाकर ठंडा पानी पी देख बिरानी चुपरी मत ललचाओ जी। श्री सदगुरु मतलब वो भरत मुनि उसका तो भरण पोषण किए, जो एक नंबर का ध्यानी थे, ज्ञानी थे। जब ध्यान करते थे ना, एक जंगल में है, बच्चा भाग तो नहीं जाएगा। श्री सदगुरु बच्चा भाग तो नहीं जाएगा।
अब बच्चा को और ध्यान है, बच्चा को ध्यान है। अब ध्यान क्या करेंगे, बच्चे नाच रहा है मन में, और संजोग से एक दिन बच्चा गया भाग, ये ध्यान भी छूट गया, स्तुति भी छूट गया, बच्चा गया भाग। और उनके याद में बच्चा कहाँ होगा, श्री सद्गुरु, बच्चा कहाँ होगा उस याद में जो अपने शरीर को त्याग किया ना, चले गए हिरण्य के शरीर में। वो कहां चले गए, हिरण के शरीर में चले गए, हिरण के शरीर में चले गए। वो हिरण के शरीर में चले गए। हिरण के शरीर में उसका परिवार बहुत बड़ा परिवार था, बहुत बड़ा परिवार, उसका परिवार बहुत बड़ा परिवार था। उसको याद था, पूर्व जन्म का संस्कारी था, हम तो महात्मा थे और इसको भरण, इनके भरण पोषण में लग गया तो हम हिरण के शरीर में आ गए। अब वो क्या करते, सबसे अलगे रहते, अलगे, झुंड का झुंड परिवार है, बहुत बड़ा हिरण का परिवार है, उस बीच में नहीं रहकर अकेले अकेले बढ़ता, अकेले अकेले आत्मचिंतन करते रहता था, हमेशा साधु के रूप में रहता था वो हिरण। वहां से जब उनका शरीर छूटा, वही बन गए जर भरत। श्रीमद् भागवत महापुराण में आई, वो बन गए जर भरत। जर भरत ऐसे बन गए कि जरवत, कोई बोल रहे हैं उनको कोई असर नहीं हो रहा, किसी से बातें नहीं करते। भजन भेद लेने के बाद वो किसी से गप नहीं करते, गप करेंगे तब न फेरों पड़ेंगे। उसी जन्म में भरत मुनि के रूप में हम अपने, अब उस समय करते हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते, हिरण का बच्चा बन करके आए, यहां भी अगर रहेंगे तो हम किस फेरे में पड़ जाएंगे कहना मुश्किल है। जरवत, अब कोई एक रोटी देते थे, एक रोटी में भर पेट, देते जाइए, रोकते भी नहीं थे कि मत दीजिए। 5 रोटी में भर पेट, 50 आदमी का भोजन देते जाइए, हाथ रोकवे नहीं करते थे। दिए खा रहे हैं, दिए, सब विचार कर लिए इसको कम में दो। 5 रोटी दे देते थे, बस 5 रोटी बस, 20 रोटी बस, और 100 रोटी बस है। शरीर से कोई मांगवा तब न तोरा सर, हमारा फेरे में नहीं पड़ना। जरवत, तो संजोग से बदमाश नहीं होता, दस्यु, डाकू का सरदार, एक बार उनको कहीं डाका डाले तो बहुत आमदनी हुआ, तो सरदार कहते अब जो है पशु बलि नहीं, नर बलि देंगे, नर बलि में चढ़ाते हैं, नरे बलि देंगे। नरे बलि में जा रहे थे, वो बदमाश सब पकड़ ली। उधर से मस्त मौलाई जर भरत मुनि जा रहे थे, काम करते थे ना, कोदाली अगर देते थे ना, 1 बीघा को ताम देते थे, कोर देते थे। कोर रहे, जब तक हाथ नहीं पकड़ते तब तक काम को बंदे नहीं करते थे, पकड़ लेते थे बंद नहीं तो मतलब जरवत हो गए। उसको पकड़ करके लाए, कहा यही होगा तरोताजा, देवी माई काफी खुश हो जाएंगे। स्नान कर करा करके खूब खिलाए। अब जितना मिठाई चढ़वा चढ़ाए थे, दे रहे हैं, खा रहे हैं, उनको पते नहीं था। कहा आज इसको खिला दो, बहुत मिठाई, सब भोजन खा गए। तब ले गए, फिर स्नान करा करके, माला पहना करके, महखासु में होता है, वहां बलि देने के लिए जैसे कहते ऐसे कीजिए, तो पट लेट गए। लेटने के बाद वो जो उस पर जब तलवार का प्रहार करते थे ना, तलवार का धार टेढ़ा हो जाता था।
जितना तलवार का प्रयोग किए सब तलवार का धार टेढ़ा, वो कटता ही नहीं था। सरदार ने कहा लगता है यह साधु है। श्री सदगुरु साधु है, इन्हें छोड़ दो। जैसे ऐसे आंख देखते हैं, इनका मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। साधु का सरदार जो था भयभीत हो गए, बाबा आपको हम पहचान नहीं पाए, हमको माफ कर दीजिए। लेकिन ये कुछ नहीं बोले। श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए, भागवत कथा तो कई बार हुआ तो उसमें बताए होंगे। श्री सदगुरु आगे जैसे बढ़े, आगे बढ़ते तो उसी समय राजा रोहगन का एक कहार बीमार पड़ गया था। सिपाही पकड़ करके उस कहार के रूप में ले लिए। वो जब चल रहे थे, ऊपर ऊबर खाबर देखते थे। पांव बढ़ाने से पहले देखते थे कि जमीन पर चींटी तो नहीं है, कीड़े मकोड़े तो नहीं है, जो मेरे चलने से मेरे पांव के अंदर में दब जाएगा, उनकी मृत्यु होगी, हमको पाप लग जाएगा। ऊबर खाबर जो चल करके देखते थे, धीरे धीरे चलते थे। राजा रोहगन कहते, कौन है जो मुझे इतना कष्ट पहुंचाता है? ठीक से क्यों नहीं चलते हो? सब कहते, महाराज मैं तो ठीके से चल रहा हूं, ये नया जो कहार लाए, नया कुछ लाए न, यही ऊबर खावर यही धीरे धीरे चलता है। उनको डांटते हो, कहते कौन हो जी, तुम ठीक से क्यों नहीं चलते हो? लेकिन कुछ बोले नहीं। फिर चल रहे हैं तो धीरे धीरे चलते हैं, और सब जोर से तो अटक गए। तो उनको राजा रोहगन का था, हमको बहुत कष्ट पहुंचा, रोको तो कौन है? रोक करके जब उनको डांटने लगे, डांटने लगे तो जर भरत मुनि देखते हैं, कहते हैं राजन आपको पता नहीं है, आपके जीवन में ऐसा पुण्य बन गया है, जिस पुण्य के चलते आप राजा बने। श्री सदगुरु जिस पुण्य के चलते आप राजा बने, उस पुण्य के चलते आप राजा बने हुए, और आप क्या कर रहे हैं? आप क्या करें? राजा बनकर के क्या कर रहे हैं? मानव को सताना। मैं चाहता तो अभी मेरे मुख से जो वाणी निकलेगा, मैं चाहता तो मैं तुमको जला करके राख कर डालता, जला करके तुमको राख कर डालता, मैं तुमको साप दे देता। श्री सदगुरु मैं तुमको साप दे देता, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूंगा। मुझे याद है, तुमको याद नहीं है, मुझे याद है। सुन लो राजा, जिस तरह अभी तो मैं जर भरत के रूप में हूं ना, भरत मुनि मैं था, भरत मुनि मैं था। मिर्गा के भरण पोषण में हम वहां चूक गए, हम मिर्गा का शरीर धारण किए, हिरण का शरीर धारण किए, चुकने के बाद उसके चलते, नहीं तो उसी जन्म हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते। और जिस समय मैं स्तुति कर रहा था, इससे पूर्व जन्म में तो हिरण का शरीर था, हिरण के शरीर में था। बचपन से मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया, मैं ध्यान भजन करता था तो मेरे कंधे पर आकर के बैठ जाता था, मैं जब ध्यान करता था तो मेरे गोद में आकर के बैठ जाता था। जिसको मैंने अपना गोद सहारा दिया, जिसको मैंने अपना कंधा सहारा दिया, जिसको मैंने सजाया, मैं नहीं चाहता कि मेरे वाणी से उनको कष्ट हो, नहीं तो चाहता तो जल करके भस्म हो जाता। याद करो तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई पुण्य बन गया है, उस पुण्य के बारे में जब भरत मुनि के रूप में मैं था, तो मृगा के रूप मेरे गोद में पलता था, मैं अपने हाथ से तुमको खिलाता था, मैं जब खाता था मेरे संग में तुम बैठ करके खाने लगता था, मैं ध्यान करता था मेरे कंधे पर बैठता था। उस पुण्य का फल है, इस पुण्य का दुरुपयोग मत करो। और उस पुण्य के चलते अभी तुम राजा रोहगन बन गए हो,
इस समय तुम गलत करोगे, तुम कहां चले जाओगे? अरे राजन, अभी भी मौका, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करो। कहने भर का देर था, राजा रोहगन पालकी पर से उतरे, जर भरत मुनि के चरण पर माथा रगड़ते हुए कहते, हे ऋषिवर, मेरा कल्याण कैसे होगा? ऋषिवर ने कहा, तुमको पहले से, तुम्हारा देख रेख, तुम्हारा रक्षा तुमने पहले से किया। अभी अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करके ध्यान भजन करो, तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा। इसलिए मति मज्जन फल देखी तत्काला, काको है पिक बको मराला, सुन याचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं। गोई वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहे निज होने, जल चर थल चर नभ चरनाना, जे जर चेतन जीव जहाना, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदनो। आन पाए तमाम चीज आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमराज सदमहाराज ने कहने कृपा के थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो और सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। याद क्या रहा? सत्संग कराइए, सत्संग गच्छ लीजिए, अनिष्ट होने से बचाता है। अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। सप्त धातु का काया पिंजरा ता माही, जुगत बिनु सुवा, सतगुरु मिले तो बरे बाबू, नहीं तो परलय। वह परलय क्या? भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, भजन बिनु बैल बिराने हुई हो, भजन बिनु बनो ऊंट ब्रिक भैंसो, ऐसो जन्म नहीं पैबे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे, सुकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैबे रे, सुखी तृण आगे धर दे तो, घास भूसा नहीं पैबे मन। अभी तो काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का अखरोट छेना फेना सब झाड़ते, ये तो ठेके है, ये सब ठीक है, ये तो खाना भी चाहिए। श्री सदगुरु मछली खाते अच्छा नहीं करते हैं, अंडा खाते अच्छा नहीं करते हैं, मांस खाते अच्छा नहीं करते हैं, शराब पीते अच्छा नहीं करते हैं। ऐसे लोगों की काफी दुर्गति होगी। श्री सदगुरु तिल भर मछली खाए कर कोटि गाय करे दान, काशी करवट ले बरे दोनों नरक निदान। भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन न बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, भजन करना है तो भोजन से। बहुत आदमी को देखिएगा ना, आय बृहस्पति छिए आज नहीं लीजिएगा, और बुद्धे का दम भर के दे दे। श्री सदगुरु बहुत एहन सब छै, बहुत लक्ष्मी सब एहन छै। लक्ष्मी की कहते ओकरा तो राक्षसनी कहले। श्री सदगुरु परसों है न, कल है, गुरुवार है न, हाँ आज दम भर के दे जो गुरुवार के हिसाब बुधवार एक, श्री सदगुरु, और मंगलवार के हिसाब सोमवार एक। तिल भर मछली खाकर कोटि गाय करे दान, काशी करवट ले मरे दोनों नरक निदान। हमें ये सब कपड़ा नहीं पीनब, हमरा चाहिए बढ़िया। नहीं, मरवारी के दुकान में जो सबसे सुंदर बेशकीमती साड़ी है न, वो फुल पैंट शर्ट है तो वो पहनवे। अभी तो पहनिएगा, खाते हैं गधा का मांस, कुत्ता का मांस है, सुगर का मांस खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं, बकरी का मांस खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं,
शरीर छूटने के बाद शुगर के शरीर में जाना पड़ेगा। तो अभी 25,000 के कंबल केना वो रहो श्री सदगुरु, कीमती साड़ी कत से पिन्ह, फुल पैंट, एक कोट, पानी में मछली बनते तो की मिलते ओकरा, सुगर के देखलिए, सुगर के कते बढ़िया मुलायम गद्देदार बिछावन है श्री सदगुरु। कुत्ता के देखलिए घर घर डंटा खाए, जो काम नहीं घर पर्दा रहे, और सुने न गुरुमुख बात, भय जगत की कुकरी फिरे उघारे। देख ठंडा में देखे छे, एकरो चोरी लंग ओकरो चोरी लंग, इनहो से लोग मार फेंकलक, उन्हों से आग फेंकलक, डंटा मारलक श्री सदगुरु। घर घर डंटा खाए, इसे सावधान हो जाइए। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर पिया कीजिए। ये तो भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, भजन करना है तो भोजन सुधारो। जा रहे थे हम नरपतगंज सत्संग करने के लिए श्री सदगुरु। वहां से गए उद्धमपुर, उद्धमपुर से जाना था नरपतगंज। सोहा वाला बस में होता है जो जोगबनी किशनगंज जाता है। हम पकड़े, बहुत को देखे जो कहते हैं उच्च जाति के हैं, भाषे से पकड़ लेंगे कि उच्च जाति के हैं। हम उनको पूछे, कहा हाँ हम तब हम जा रहा छी, हमर भाई जे छे ने, हमर भाई जे छे खस्सी चढ़ाबे पाठा, ये सब झुंड करके हाँ हुआ बहुत बलि पड़े छे। गाँव का नाम नहीं कहूंगा श्री सदगुरु। उधरे टिकुलिया कर राम नगर श्री सदगुरु, वही बस्ती आग अगल बगल में एना एना जाए छी, सब जाए छी, और सब छुट्टी ले करके, कंडक्टर भी है तो वह भी लेके जा रहे हैं। हम कहिए अहाँ कहते, क्योंकि हाँ होता है हमारे बहन रहे छे में, एना एना जा रहे छी। बहुत को देखे, बहुत माता सबको देखे श्री सदगुरु। तो गए, वो सब उतर गए। वहां से हमको एक बार जाना था छातापुर, वहां से जाना था मीरापट्टी श्री सदगुरु। तो हमको छतेपुर में उतरना था। बाद में जो गए तो कहते हैं अब फिर जा रहे हैं उसको खाने के लिए पार्टी में। तो क्या कहते हैं, ओकर पाहुन के जान लिए, वो अपने बोले छे। कल के वो ककर, कल के ओकरे पाहुन नहीं देखली उज रहे, अबरीच शादी भेल रहे तो की भेले, कल के नया पाहुन रहे ओकरा ला गेले। कल के नया पाहुन का पाठा जते दलके ने, नया पाहुन का मांस बना बना के जब खिलवे लागले, पाहुन जे देह हाथ छोड़ के खेलके श्री सदगुरु, देह हाथ छोड़ के एते ठोसलक, पाहुन बैठले रह गए, पेटे फट गए श्री सदगुरु। सच्ची घटना है। हम बस से उतरे ना, बसे बोल रहे थे, पाहुन नया पाहुन हमरा से लियो, हमरा से लियो, हमरा से लियो। ससुर अलग, सौस अलग, सर हो जल, साली अलग, ये देह हाथ छोड़ करके खाए, उठ भी नहीं पाए श्री सदगुरु। पेटे फट गया, चला गया। राम नाम सत्य है, इसलिए खान पान में सुधार कीजिए। हम उनको कहे माता जी जाए छो तो तोड़ खाए छो, कुछ नहीं बोले श्री सदगुरु। नहीं बोलब नहीं हारा, सब तो खाने के लिए गए थे ना। इसलिए भजन करना है तो भोजन सुधारो, और कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, भजन करना है तो भोजन इतना खाए पेटे गया फट। एक आदमी शादी में जाइएगा ना, उसमें हराबजी लगता है। एक जगह गए, हम गए निमंत्रण पूर्ण के लिए सत्संग के, हमको भी तंग के, तो हम भी 7 रसगुल्ला खाए, 7 रसगुल्ला। मेरे बगल में दे रहा है 85 रसगुल्ला खा गए, अब पतले ऐसे पतले था, 85 रसगुल्ला हमको तो श्री सदगुरु। वो 85 रसगुल्ला बहुत, तो ऐसा सब मांसाहारी है ना, 20 किलो दही खा लेगा
100 मालदह आम खाएगा श्री सदगुरु, 200 रसगुल्ला खाएगा वो, मछली का मूरी मछली 200 खा लेगा श्री सदगुरु। इतना खा करके उपसने लगा ना, बाद में लगा देते हैं एक रसगुल्ला में 500 रुपया, एगो रसगुल्ला लेवे तो 500 टका। पहले तो 10-20 में पेट को ठूस भर लिए श्री सदगुरु, अब 500 रख दिए, अब जो है पश्चाताप कर रहे हैं। आग्रह कर लीजिए ना 500 रुपया दे जाएगा, नहीं इतना उपोषण डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर कहते इनको दीजिए जल्दी से 1 गिलास पानी, उसमें टेबलेट घोल करके पिलाइए। जैसे उनको देने लगे तो कहते डॉक्टर साहब की दीजिए, कल की गैस बन गया है जो है ना, 1 गिलास पानी पीजिए, इसमें टेबलेट दे दें। कल के 1 गिलास पानी दीजिए, एक को टेबलेट की जगह नहीं चाहिए डॉक्टर साहब, अगर एक टेबलेट की जगह रहती है, हाँ 1 गिलास दीजिए, हमारा तो 2टा रसगुल्ला 500 रुपया 1000 रुपया आए थे श्री सदगुरु, जगह नहीं, मतलब ऐसे खाते खाते मत मरिए श्री सदगुरु। बहुत आदमी खाने में अमूल जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। खाए खुराका पहन पोशाका जम का बछड़ा पालता है, और जम्बर जाति तोरे छाते उससे क्यों नहीं डरता। इसलिए खान पान में सुधार कीजिए, और नए सुधार कीजिएगा न पछतेवे रे बेमान, और गुरु के बिसारी पचे तो वहां कथी ले गुरु करब श्री सदगुरु। पछतेवे रे बेमान गुरु के बिसारी पछतेवे, अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धर्म ठाम रहतो ऐतो जम दो। कामो नहीं देतो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी जे तो बेहतर देता। आगो आगो कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, और पाछू से जमरिया डंडा देने जाए, कहे रे सिंहिए कबे लावे श्री सदगुरु, सिंहिए खेवे गरइये खेवे, पाछू से जमरिया डंडा देने जाए, आ कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अवसर बीतल जाए छ करी लाए पाए। गुरुदेव जब एक बार पखाना करने लगा ना, 24 घंटे तक गुरुदेव के पखाना में सिर्फ खूने गिरता था। किसी ने कहा हुजूर आपकी हालत, कहा क्या करूं, मेरी छोटी माँ बीमार, छोटी माँ जो थी कवई मछली बना रही थी, मैं उनको रोक नहीं पाया। अगर मैं रोकता हो मां रुक जाते, लेकिन मैं रोक नहीं पाया क्योंकि मेरी बात को मानती कि नहीं मानती। मेरे सामने में कवई मछली जो बना रहा था, मैं कुछ नहीं बोला, उसका कर्म फल मुझे भोगना पड़ा। उन मां को जो भोगना पड़े भोगना पड़े, लेकिन मुझे भोगना पड़ा। उसके चलते 24 घंटे तक सिर्फ मेरे पखाना से खून ही खून गिरा। अब बहुत आदमी कहलक हम नहीं खाए छिए, हम लाबिए के दे छिए नुनू आर के, दुल्हन हमर मानते नहीं छै, लाबो नहीं तो हम भागिए जब हम अपना नहरा में खूब खा रहे तो लाब कर नहीं देवो श्री सदगुरु। जाम तो इतना कुटेंगे न, रंगवा लाग तोर भाई चले कि बेरिया मत पश्चाताप नहीं करना पड़े। समय निकाल करके सत्संग में आइए, समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। अगर थोड़ा भी आपके जीवन में ठोकर लग गया, अगर आप संभल गए, उस पाप से आप बच गए। और सत्संग सुन लिए, कम खुराकी का काम बन गया। सेठ जो सुने सेठ का काम बन गया। धुंधकारी जो सत्संग सुन लिए, वैकुंठ लोक को चले गए। राजा परीक्षित जो सत्संग सुने, वैकुंठ लोक को चले गए। तो हम लोग सुनेंगे तो नहीं जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे, हम लोगों का भी परम कल्याण होगा। एक न एक दिन सबको जाना है, तो पहले से क्यों नहीं चले जाएं श्री सदगुरु। इसलिए गुरुदेव ने कहा उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। पुनः सदगुरु जो लोग
बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।